आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हेलो पूरब, कहाँ है तू? तू ठीक तो है ना? जब से गया एक फोन नहीं किया। और बुलबुल से मिला? जी। ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम दोनों साथ में हो, वरना मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। अब कभी उसका साथ मत छोड़ना, कभी उससे दूर मत जाना। चाची जी वो बहुत गुस्से में, इससे बात तक नहीं करी। नहीं पूरब, अब पीछे मत हटना, भरोसा रखना अपने प्यार पे और ये सोचना कि ये आखिरी मौका है तेरे पास। उसे पाना है तो हर पल नई कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरों की खुशी के लिए उसने अपने प्यार को कुर्बान किया। इतनी हिम्मत सब में नहीं होती, बस वही हिम्मत तुम्हें दिखानी है। और बुलबुल का गुस्सा तो बातों में है, उसके दिल में तो प्यार ही है ना। सही वक्त पे तुम्हें उसके दिल की सही तार को छेड़ना होगा और उसका प्यार फिर से जगाना होगा। सब ठीक हो जाएगा। चाची सही बोल रही, मुझे इसकी जिद तोड़नी होगी। फिर से वो लम्हे बनाने होंगे, फिर ये खुद को ही नहीं रोक पाएगी। और सरला, और बस कर दे ये चक्कर लगा। तेरे ये चक्कर लगाने से, सोचने से क्या होगा? टेंशन कम हो जाएगी क्या? बीजी मैं तो कब से फोन लगा रही हूँ, ऐसा तो कभी पहले हुआ ही नहीं। वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। अरे तूने घड़ी में टाइम देखा है? सबके सोने का टाइम, वो भी फोन बंद करके सो गई होगी। मुझे ना बड़ी घबराहट हो रही, ऐसा लग रहा है जैसे वहां जरूर कुछ हुआ है। बीजी मैं प्रज्ञा से मिलके आती हूँ। तो पागल तो नहीं हो गई सरला? इतनी रात को उनके घर जाएंगे तो क्या सोचेंगे? सुबह होने दे, मैं चलूंगी तेरे साथ। इस रात की पता नहीं सुबह कब होगी। बीजी मुझे बड़ी बड़ी बेचैनी हो रही है। बीजी मैं अपनी बच्ची को एक बार राजी खुशी देख लूंगी ना तो बीजी मुझे तसल्ली हो जाएगी। मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी बीजी। मैं ना वो बाहर गार्ड होते ना, गार्ड बीजी, मैं ना बाहर गार्ड उनसे पूछ के आ जाऊंगी कि प्रज्ञा मैडम ठीक है। और वो गार्ड तो जैसे घर वालों को बताएगा नहीं कि घर के समधी बाहर खड़े। क्यों तू प्रज्ञा की बेइज्जती कराने पे लगी? रात को नहीं जाना। बीजी मैं जाने दो। बीजी मुझे एक बार देख के आ जाऊंगी बीजी, हम मना नहीं करो बीजी। बीजी जान तो अपनी आंखों से देख लेंगी तो तसल्ली हो जानी है, नहीं तो इसी तरह परेशान रहना है इन्होंने। ठीक, तू जा। आज तक वैसे कौन सी तुमने मेरी कोई बात सुनी? जा। याद रखना, सुबह मैं तेरी प्रज्ञा से शिकायत करूंगी। दादी, आपकी आंखों में आंसू? आंसू? अरे पागल है क्या? मैं नहीं रोती, कुछ आंख पे चला गया होगा। ऑटो ऑटो ऑटो, भाई साहब थोड़ा आराम से चलाइए ना। तू ठीक है? डॉक्टर ने कहा है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिना झिझक फोन करने के लिए। अच्छा आदमी है, नहीं तो सोच इतनी रात को कौन सा डॉक्टर अपने घर पे बुलाता है। इस वक्त अगर अस्पताल जाते ना तो वेट करते करते सुबह हो जाती। मुझे घर ही जाना चाहिए, नहीं गई तो माँ इनके घर पर फोन लगा देंगे और वहाँ कहीं किसी ने सब कुछ बता दिया तो नहीं। मुझे घर पहुंचकर बात संभाल लेनी चाहिए। ये हिम्मत मुझे करनी हो, वरना माँ, दादी और बुलबुल को कौन संभालेगा? मैं घर जाऊंगी और ये बोलकर वहां रहूंगी कि और मेरे बीच में बन नहीं रही, और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ उन्हें अपने रिश्ते का सच बता दूंगी। एक बार में सब कुछ बताया तो माँ उसे सह नहीं पाएंगी। मैं इस वक्त उन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। बीजी आप कब तक जागते रहोगे? आपकी तबीयत खराब हो जानी है, आप जाके सो जाओ। अरे नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। सरला जब आएगी ना तब मैं उसके साथ सोऊंगी। तुम लोग जाओ, सो जाओ बेटा। पूर्वी पुत्र तो जाके सो जा, कल कॉलेज भी जाना है। मैं बैठी हूँ बीजी के पास। पूर्वी,
सब ठीक है ना? पूर्वी वहाँ बाहर, वो बाहर सरला आंटी, क्या हुआ सर लगो? वो सरला आंटी बाहर गली में बेहोश हो गई। शायद हार्ट अटैक आया है। भैया उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। मुझे आप लोगों को यहाँ बताने के लिए भेजा। ठीक है जानकी, तू जल्दी जा, दरवाजे खिड़कियां बंद कर। हाँ जी। और मेरा पर्स भी ला। और तू जा पूर्वी, जाके जल्दी ऑटो पकड़, जल्दी जा। इतनी रात को किसका फोन आ रहा है? सब सो गए। हेलो। कौन? हाँ, मैं आकाश बोल रहा हूँ। आप कौन? और किससे बात करनी है? मैं रचना बोल रही हूँ। रचना, सब ठीक तो है? इतनी रात को फोन? आई न्यू इट कि तुम फोन करोगी, बट लैंडलाइन पे ऐसे मेरे फोन पे कर लेते। आकाश, मैंने तुमसे बात करने के लिए कॉल नहीं की है, ये बताने के लिए कॉल की है कि प्रज्ञा दी की माँ को हार्ट अटैक आया है। व्हाट? ओह माय गॉड। प्लीज तुम अपनी दादी और प्रज्ञा दी को इन्फॉर्म कर देना, और ये भी कहना कि मेरे भैया उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। ऑफ कोर्स आई विल डू दैट। मैं अभी बताता हूँ। रचना, आई ऑल्सो नीड टू। आकाश, अभी ये सब बातें जरूरी नहीं है। प्लीज पहले तुम जाके उन्हें इन्फॉर्म कर दो। मैं रखती हूँ। बाय। अरे भैया रुक। दादी क्या हुआ? आप इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं? अच्छा हुआ तू आ गई। वो बेटा सरला को ना हार्ट अटैक का, सुरेश उसे ले गया है अस्पताल। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते, कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे और फिर उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद ही बता पाएंगे। पता नहीं रच्चू ने प्रज्ञा को बताया या नहीं, और फिर प्रज्ञा आंटी जी को इस हालत में देख के कैसे रिएक्ट करेगी। हम वहीं जा रहे। चल चल, तू चल मेरे साथ, चल आजा। Go